अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारी हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स, उनके सजेशन, सारी चीज़ें बहरिया के रिगार्डिंग आई और हमने आपको उसके हवाले से क्लैरिफिकेशन दी कि ये जो एनओसी कैंसलेशन की तरफ गए मामला और बहुत सारे कोर्ट्स की प्रोसीजर्स और ये सारी चीज़ें गई, लेकिन एक स्टांस हमारा क्लियर रहा, वो ये कि बहरिया टाउन खैर खैरियत से है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू भी आया कि हम सारी चीज़ें पहले भी टैकल करते रहे हैं और इंशाल्लाह फर्दर भी हो जाएंगी। तो आज ये जो कोर्ट की हेयरिंग और ये सारे के मामलात हुए और उसके बाद हम आज ये बात कर रहे हैं कि ये एक बेसिकली एक जो इशू था, जो 190 मिलियन वाला डॉलर्स का जो इशू था, वो तकरीबन वो सारा रिजॉल्व हो गया, एक जगह पे सेटल डाउन हो गया। अब बात रह गई है बिटवीन बहरिया टाउन कराची एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और इन चीज़ों को, इन मामलात को दोबारा से बहरिया किस तरीके से देखता है। तो इससे पहले बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज और इस तरीके से मामलात थे जिनके वो लंबी बातें हैं, उसके तरफ जाने से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि बहरिया की मार्केट अब से ऑनवर्ड मज़ीद बेहतरी के चांसेस हैं, मज़ीद अच्छे होने के चांसेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब से ऑनवर्ड ये जो भी मामलात होंगे ये बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड मलिक रियाज होंगे या बहरिया टाउन के होंगे, और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्द सेटल डाउन हो जाएंगे। इवन इसके साथ और भी बहुत सारी लैंड की बात की गई कि बहरिया ने जो एक्वायर की है लैंड, जो हमने दी थी वो 16,000 समथिंग ये इतने एकर्स थी, जबकि बहरिया की जो पूरी मेजरमेंट की गई तो उसके अंदर उनको 20,000 एकर्स के ऊपर इसकी जो एक्वायर जो बहरिया ने की हुई है वो आई। और उसमें बहरिया ने भी अपने हवाले से जो क्लैरिफिकेशंस दी वो दी कि इसमें जो हाई टेंशन लाइंस हैं उसके सारी लैंड हो गई, या इसमें जो वाटर चैनल्स के हवाले से बातें होंगी, या जो रोड्स हैं ये हो गई, तो उनको अगर एक्सक्लूड करें तो तकरीबन वो सेम लैंड बनती है। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये ऑन ग्राउंड ऑन पेपर्स ये चीज़ आ गई कि 20,000 एकर्स जो हैं वो बहरिया ने इस वक्त एक्वायर किए हुए हैं, बहरिया के पास है। तो ये चीज़ भी ऑन पेपर ऑन ग्राउंड आ चुकी है, कोर्ट के अंदर भी आ चुकी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले, इससे पहले बहुत सारी एम्बिगुअस थी। आज अब जाके जब इस पूरे एरिया को मुहैया किया गया, सारी चीज़ें देखी गई, तो उसके बाद ये जो एग्जैक्ट फिगर है जितनी एक्वायर लैंड है ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं ऑन ग्राउंड। तो इसी तरीके से हमने पहले दिन से कहा था कि बहरिया इंशाल्लाह बड़ा बेहतर तरीके से रेगुलराइज भी हो जाएगा, इसमें लीज और ये सारे मामलात होंगे। तो ये जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं ऑन पेपर आ चुकी हैं। अब ये चीज़ें काफ़ी सारी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं और फर्दर भी इंशाल्लाह फर्दर ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएंगी, फर्दर जो इसके जो मामलात हैं इंशाल्लाह सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। और आप देखेंगे कि बहरिया जो पहले भी बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है अब मज़ीद अच्छा ग्रो करेगा। फर्दर भी जो हमारे कमेंट्स होंगे, हमारी आरा होंगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप इसके हवाले से कोई भी सजेशन है आपकी, या आप कोई इसके हवाले से कोई नया पॉइंट सोचते हैं, ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, हमें कॉल करके बताएं, ताकि इसमें फर्दर हम भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने व्यूअर्स तक ये सारी बातें पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।